मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। श्री ध्रुव जी महाराज को मां तपस्या करने भेजी। नारद जी ने कहा तुम्हारी दृढ़ इच्छा है तो मंत्र लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया और ध्रुव जी महाराज चले। जब मधुवन में यमुना मैया के किनारे खड़े होकर प्रेम पूर्वक श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया, प्रेम पूर्वक जप कर रहे हैं। श्री ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं और जप करते हैं, फिर 6 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, जप करते हैं। आप बैठ जाइए सब लोग। मैया ओ भैया मोबाइल वाले बैठो, सरकार खड़े होके ना मोबाइल चलाओ, बैठ के चला लो। भैया ओ मेरी प्यारी माँ बैठ जाओ। बैठो। 3 दिन में एक बार खाते हैं ध्रुव जी और तप करते हैं। ध्रुव जी महाराज 5 माह की तपस्या हुई। 6ठा माह प्राणों की वायु प्राणायाम साध लिया और पांव के अंगूठे के बल खड़े होकर ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया। इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबरा गए, प्रभु क्या हुआ? भगवान बोले मेरा भक्त समाधि लगाए खड़ा है तो जाओ दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ध्रुव जैसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। और दर्शन करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी की आंखें खुली तो जो छवि हृदय के अंदर थी वही बाहर चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी भगवान से कुछ कहना चाहते हैं पर पढ़े लिखे तो है नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गालों पर कराया और ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान हुआ और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए और मेरी वाणी में सदा आपका गुणगान हो मेरी वाणी से, और मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, यही वरदान ध्रुव जी ने मांगा। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, मेरी आंखें सदा आपके चरणों का दर्शन करती रहें और मेरे हृदय में सदा आप विराजमान हो जाएं। एक क्षण के लिए मेरे हृदय से जाए ना, ऐसी स्तुति ध्रुव जी ने की। ध्रुव जी महाराज व्रत करते हैं और व्रत का प्रभाव है कि भगवान का दर्शन। कौन सा व्रत किया था ध्रुव जी ने? आप लोग शुक्रवार का व्रत करती हैं कुछ माताएं, संतोषी मां का। क्या नहीं खाते उस व्रत में? क्या? खटाई। संतोषी माता का व्रत वैसे किसी शास्त्रों में है नहीं,
ये मनमुखी व्रत है। लेकिन सीख लेना चाहिए हमें कुछ। संतोषी माता का व्रत आप लोग करते हैं तो खटाई नहीं खाते। अब जरा मुझे बताओ कि खट्टा कहते किसे हैं? आप बताओ। इमली, टमाटर और क्या खट्टा पदार्थ है जरा बताओ? मही, पानी, दही, आम और नींबू और क्या? कच्चा बादाम, अचार। और क्या है खट्टा? हमारी माताएं कितनी भोली हैं। संतोषी माता का व्रत करते करते बाल पक गए, पर अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ कि खटाई कहते किसे हैं। आप जो कह रहे हैं टमाटर, नींबू, आम, खटाई, ये खटाई पदार्थ नहीं है। जो खटाई छोड़नी थी व्रत में, वो आपसे छूटी ही नहीं। क्या नहीं छूटा? सबसे बड़ी खटाई क्या है? हा? तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि जल उपय सरिस बिकाय, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सबसे बड़ी खटाई है कपट। नींबू की खटाई हो या टमाटर की खटाई हो या इमली की खटाई हो, वो खटाई केवल दूध फाड़ सकती है। आप नींबू की खटाई दूध में मिलाओ तो फाड़ देगी। नींबू, इमली, आम की खटाई केवल दूध फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई तो भाई भाई के रिश्ते को फाड़ देती है। पति पत्नी के रिश्ते को कपट की खटाई फाड़ देती है। लेकिन आपने संतोषी माता के व्रत में नींबू तो छोड़ दिया, कपट करना नहीं छोड़ा, इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली। आप लोग ना मनमानी करते हैं। पुस्तकें ले आएंगे, पढ़ लेंगे, शुरू। इसे कहते हैं जो शास्त्र आज्ञा दें, जो गुरुजन आज्ञा दें, वो कार्य करो। कुछ भी कर लो तो कुछ भी कर लो। अब आप क्या कहते हैं? महाराज हम बहुत पूजा करते हैं, हमें फल ही नहीं मिलता। अरे फल जिस पूजा से मिलता है वो पूजा आप करते ही नहीं हैं। आप तो पूजा भी मनमानी करते हैं। सही नंबर डायल करोगे तब ना सही आदमी से बात होगी। अब नंबर गलत डायल कर रहे हैं और बात कह रहे हैं महाराज जी बात ही नहीं हो रही है। नंबर सही करो। आप लोगों ने नींबू तो छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? जेठानी के बेटे से जेठानी से कितना कपट है, देवरानी के बेटे और देवरानी से कितना कपट है। सास अपनी बहू के साथ और अपनी बेटी के साथ कितना अलग व्यवहार करती है। बहू आएगी तो देखना भी पसंद नहीं, और बेटी आए गले लगाएगी, अचार भर भर के देगी, झोले में भर के ले जा ले जा। देसी घी बहू ना देखने पाए, चुपके से ले जा। एक साड़ी और घुसा देगी झोले में, झोला भले फट रहा है, जगह नहीं है, ठूंसती जा रही अम्मा। बेटी के लिए प्यार टपक रहा है। बहू के लिए फटी साड़ी नहीं देती हो तुम, और बेटी आई तो ये दो वो दो हम मना थोड़ी करते हैं, पर बेटी को जितना दे रहे हो बहू को भी दो। वो बहू नहीं है आपकी, वो ही बेटी है आपकी। ये तो आपने दान कर दिया, कन्यादान।
उसे तो कन्यादान उसका लिया है, वो तो ली हुई है, ये तो दी हुई है। दी हुई से इतना प्यार है, ली हुई से प्यार नहीं है। ये कपट है कि नहीं? बहू के लिए अलग व्यवहार सास का और बेटी के लिए अलग व्यवहार सास का, ये कपट है या नहीं? बोल दो हाँ या ना। इसी को न कहते हैं कपट। जबकि विपत्ति में काम बहू ही आएगी, बेटी ना आएगी वहां से। लेकिन माओ का प्यार बेटियों में ज्यादा है। और सास को ऐसा लगता है कि हम बहू के छिप करके बेटी को ये दे दें, वो सब देख रही है, उसे सब पता है। आपकी बेटी आए तो बिल्कुल मान सम्मान दीजिए, उसे साड़ी दीजिए, पायल दीजिए, अचार दीजिए, पापड़ दीजिए, देसी घी दीजिए, लेकिन चोरी से नहीं दीजिए। सासें ना चोरी से देती हैं, बहू की चोरी से, बहू ना देख ले। जबकि बहू ने सीसीटीवी कैमरे चिपका रखा तुम्हारी साड़ी में, उसे सब पता, वो सब देख रही है। और तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं जानती? वो सब जानती है। फिर रात को अपने पति से क्या कहती है? पति बोला जरा अचार लाओ, नहीं है अचार। कहां चला गया? तुम्हारी बहन आई थी, पूरा ले गई भर के, तुम्हारी मां ने दे दिया। पति बोला जरा देसी घी लगाओ रोटी में, सूखी चुप, अरे क्या लगाए, आई तो थी चुड़ैल, सब भर के ले गई, सब ले गई। ले भले कुछ ना गई हो, पर वो कहेगी सब ले गई। और ये कहने का मौका सासें देती हैं। और ये कपट है, इसे क्या कहते हैं? कपट। ये कपट तो तुमसे छूटा नहीं और नींबू छोड़े बैठी हो, इमली छोड़े बैठी हो, वो कह रही हो संतोषी माता नहीं मिली, अभी 10-20 पीढ़ी ऐसी बैठी रहेगी तो न मिलेंगी। जो छोड़ना है वो आप छोड़ते कहां हैं? है ना मेरी मां? घर में जो आज ना 90% हमारे देश में ननंद और भौजाइयों की पटती नहीं है। 90%, 10% तो बहुत अच्छे से रहती हैं बहनों की तरह, बस 90% हमारे देश में ननंद भौजाई की नहीं ज्यादा पटती, मतलब तालमेल बनती नहीं बनती। क्यों? इसमें सबसे बड़ा जहर घोलने का काम कर देती है सास, दोनों के रिश्तों को फाड़ देती है। यही कपट करके, चोरी चोरी बैग में भरना, यही सब कर करके। ईमानदारी से दो ना। बहू से कहो बहू जरा बेटी आई है, जरा उससे साड़ी, बेटे से बोलो बेटा कल बढ़िया साड़ी लेके आना, तेरी बहन आ रही है, देना, अचार दे, जो देना दो, ईमान उसी से दिलवाओ। यदि आप अपनी बहू से दिलवाओगी तो वो रिश्ते बने रहेंगे। और चोरी करके आपने कपट किया, और फिर ननंद आती है एक दिन के लिए और क्या कहती है? भाभी आप हमारी मां का ख्याल नहीं रखती। तो भाभी मन में कहती है तू ही रख ले, रह जा यहां, इतनी चिंता तो ले जा घर। आप लोग भी ना इतना उपदेश ना किया करो तुम्हारी भाभी को। तुम अपनी सास का कितना ख्याल रख लेती हो। हर बहू अपनी मां की तरफ तो देखती है कि मेरी मां का ख्याल मेरी भाभी नहीं रखती, लेकिन बहू ये नहीं देखती कि मैं भी तो बहू हूं, मैं अपनी सास का ख्याल रखूं। यदि हर बहू अपनी सास का ख्याल रखे तो आपकी मां अपने आप सुखी हो जाए। लेकिन आप अपनी बहू, अपनी सास का ख्याल नहीं रखती हो, परंतु मां की पूरी चिंता है। और सासें अपनी बेटी की पूरी चिंता है, बहू का ख्याल, बेटी का ख्याल है, बहू का ख्याल नहीं है। यदि सास बेटी से ज्यादा बहू का ख्याल रखने लग जाए और बहू माँ से ज्यादा सास का ख्याल रखने लग जाए तो आधे घर में 90% खुशहाली तो घर में यूं ही आ जाएगी, केवल इतने से विचार बदलने से। हाँ या ना? बात सही है या गलत है? लेकिन आप लोग ना बदल नहीं पाते। सास बिल्कुल सास की भूमिका में रहती है, बहू बिल्कुल बहू की। अरे इंसानों की तरह रहा करो, सास की तरह बहू की तरह नहीं।
प्यार मोहब्बत से, एक ही घर में रहना, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा बोला ना करो किसी से। अब आपके घर में क्या समस्याएं हैं, जरा सास बहू की बात हुई नहीं कि आप पड़ोस